नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी के द्वारा जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम आयोजित। वहीं आम जनता तक पहुंची बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं से कराया अवगत। अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। हड़ताल के कारण मरीज हुए परेशान। 2 बजरंग दल में हुआ जबरदस्त भिड़ंत। असली नकली का लगाया आरोप। पुलगांव पुलिस ने मामले को कराया शांत। बेरोजगार युवाओं को मिलेगा अब रोजगार के अवसर। वैशाली और कुर्सीपार में खुलेगा बीपीओ सेंटर। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी आम जनता तक पहुंचकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बता रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में महाजन संपर्क अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और बड़े नेता आम जनता तक केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए लोकहित के कार्यों की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा सांसद विजय बघेल आज सुबह भिलाई के बोरिया मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता से जनसंपर्क समर्थन अभियान के तहत चर्चा की। सांसद विजय बघेल ने आम लोगों को बताया कि इन 9 सालों में सुशासन और केंद्र की मोदी सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए बेहतर काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास की भावना लिए केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं। आम जनता के साथ साथ अंतिम व्यक्ति तक सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ दिए जाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मोदी जी के निर्देश में, माननीय नड्डा जी के आदेशानुसार पूरे देश में हम लोगों से संपर्क करें और संपर्क करके समर्थन प्राप्त करें। उसी के तहत आज हम लोग ये भारत माता मार्केट बड़ौदा गेट के सामने भिलाई में हम लोग उपस्थित हैं, बोरिया गेट के सामने। और आज पूरे मार्केट में हम लोगों ने हजारों लोगों से संपर्क कर यहाँ पर उनका समर्थन प्राप्त किया। 2024 में हम लोग मिस कॉल करा के लोगों से समर्थन प्राप्त किया। हमारे जिला अध्यक्ष जी माननीय ब्रिजेश बिचपुरिया जी के नेतृत्व में सभी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और सभी पदाधिकारी यहाँ पर हम लोग सुबह से आज संपर्क कर रहे हैं। आज जिस तरह पूरे देश में मोदी जी का एक अलग जग रहा है और प्रदेश में हम लोग बहुत त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है। झूठ फरेब की राजनीति चल रही है, भ्रष्टाचार की राजनीति चल रही है। भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, ये साबित हो चुका है और ये सरकार अब निकम्मी साबित हो गई है। लोगों के मन में बातें आ गई है, इसीलिए 15 साल के हमारे कार्यकाल को फिर से याद कर रहे हैं भाजपा के। और माननीय मोदी जी के ऊपर जो विश्वास सिर्फ इस देश ने नहीं पूरे विश्व में बनाया है, वो विश्वास लोगों के मन में छत्तीसगढ़ में भी जागा है। और निश्चित रूप से हम सब 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे और फिर से एक बार भाजपा का सरकार बनाएंगे। जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा और इसीलिए हम लोग आज जन जन से इसके लिए हम लोग संपर्क कर रहे हैं। एक बार यहाँ पे जब 45 फीट का एक दीवार खड़ा हुआ था, मात्र 4 इंची का, आप सबने देखा है, मैं वहाँ था, तब वहाँ के पार्षद बोलते थे बिजली गिर गई। बिजली का वहाँ पे नामो निशान नहीं था और अब पुल को आंधी तूफान में गिर रहा है। बताइए, मतलब ये लोग छत्तीसगढ़ को आंधी और तूफान में बहाना चाह रहे हैं। ये साबित हो रहा है भ्रष्टाचार इतना है, चरम सीमा में है, पुल गिर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि पहले से गिर गया। अगर निर्माण करके उसको उद्घाटित करते, उस पर लोगों का आवागमन शुरू हो जाता, तब गिरता, तब क्या हादसा होता। उस दिन भी यहाँ पे जब वो दीवार गिरी थी तो चूंकि बरसात, पानी गिरने लगा था तो लोग भाग गए थे, आजू बाजू छिप गए थे। काम करने वाले लोग वहां रहते तो 3-4 मौतें अवश्य रूप से होती, लेकिन ईश्वर की कृपा, सभी भाइयों और बहनें जो मजदूरी कर रही थी उनका जान बचा। ये भी एक ऐसा ही हादसा है और ऐसे अनेक हादसा जिनको छिपाया जाता है और सिर्फ जांच के नाम पे एक औपचारिकता पूरी की जाती है। जांच कमेटी बनती है, कभी बैठक नहीं होती। ये अनेक बार हमने देखा है।
तो ये सब धोखेबाज आज सरकार में बैठे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक अभिशाप है, ये कैंसर के रूप में है, इसको खत्म करना आवश्यक है। मोदी जी के आगमन के लिए कल बैठक हुई थी और उसमें लक्ष्य दिया गया है भाई को 10,000 लोगों को ले जाने का। उस 10,000 लोगों को ले जाने की व्यवस्था की जा रही है सारे लोगों के सहयोग से। हमारे पार्षद, हमारे संगठन के लोग, सांसद जी, बाकी लोग सब मिल करके उसमें सहयोग कर रहे हैं और 10,000 का लक्ष्य हम पूरा करेंगे मोदी जी की सभा का। और आज यहाँ जो हम लोग आए हुए थे वो इस भारत माता मार्केट में, जहाँ पर कुछ गरीब लोग बैठे हैं, बेचारों को बार बार तंग भी किया जा रहा है, सांसद जी के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से उनको बचाने का काम किया जा रहा है। और आज 9 वर्ष जो हमारे पूरे हुए हैं उसमें महाजन संपर्क के माध्यम से हर घर घर पहुंचना है, लोगों से मिलना है, मोदी जी की नीतियों को बताना है और इस भ्रष्ट भूपेश सरकार के कारनामे भी उजागर करना है ताकि जनता को मालूम हो सके कि आज जो छत्तीसगढ़ में सरकार है और किस तरह से जनता को लूट रही है। और जो अपने किए गए वादे थे, 36 वादे किए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। शराबबंदी की बात की थी, आज शराब में 2,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये तो प्रारंभिक बात तो मालूम पड़ा 2,000 करोड़ का, ये कहाँ तक जाएगा किसी को मालूम नहीं। PSC में जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बच्चों को ठगा गया है, यहाँ के राजनीतिज्ञों को, यहाँ के नौकरशाहों को, उनके बच्चे हो गए हैं। और जो बच्चे बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे थे, गरीब लोगों के बच्चे थे, मध्यम वर्गीय बच्चे थे, उनका अधिकार छीन करके इन बड़े लोगों को दिया गया है। इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और पंजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी 4 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने पहुंचे मरीज परेशान हो रहे हैं। वहीं हॉस्पिटल में केवल आपातकालीन सेवाओं को ही चालू रखा गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी 4 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा शासन प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। अपनी लंबित मांगों को पूरा कराने को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी 4 जुलाई से हड़ताल पर बैठे। हड़ताल की वजह से लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला में आए मरीजों को काफ़ी परेशान होना पड़ा। शास्त्री अस्पताल सुपेला में भी हड़ताल का नज़ारा देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। आपातकालीन स्थिति में पहुंचे मरीजों का उपचार ही यहाँ किया जा रहा था। अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर लाल बहादुर शास्त्री शासकीय हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल को लेकर शासन को अवगत कराया जा चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों की पुरानी लंबित मांगे हैं, जिसे पूरा करने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज से पूरे प्रदेश में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में स्टाफ है उनके द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के कहे जाए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। क्योंकि हड़ताल करने से पूर्व अल्टीमेटम भी शासन प्रशासन को दिया जा चुका है, लेकिन अभी इनकी मांगे यथावत भी है, इन्हें मात्र केवल आश्वासन मिलता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव जी। किन मांगों को लेकर इनके द्वारा हड़ताल की जा रही है, आगे की क्या रूपरेखा है और हड़ताल के दौरान वैकल्पिक स्थिति जो मरीज आप यहाँ पे आते हैं उनके लिए क्या है, आइए हम इनसे चर्चा करें। सर, सबसे पहला सवाल आपसे है कि आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जैसे जानकारी दी जा रही है, हमारे द्वारा निरीक्षण भी किया गया, कई मरीज बैठे परेशान होते, किस तरह की सर क्या मांगे और किस तरह का आंदोलन है? प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पे अभी आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन के अधिकतर कर्मचारी यहाँ पे गए हैं। उनकी प्रमुख मांगों में जो है, जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की और साथ में विभिन्न भत्ते हैं उनको बढ़ाने के लिए, साथ में जैसे पुलिस प्रशासन को 13 माह का वेतन दिया जाए, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को 13 माह का वेतन दिया जाए। और अभी जो OPD पाली चल रही 2 पाली में चलती है, उसको 1 पाली में करने के लिए। क्योंकि सर जैसे कि आज से 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बातें सामने आ रही है, तो इसके पूर्व सर अपनी मांगों को लेकर के आपके संघ द्वारा किसी तरह की कोई पहल की गई है शासन प्रशासन से? मैं बताना चाहूँगा, मैं उस संघ में नहीं हूँ, लेकिन उनके संघ के द्वारा पहले भी उच्च अधिकारियों एवं माननीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री को पहले भी उनसे मुलाकात करके उनसे अनुरोध किया गया था। उसके बाद अभी उनकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई, इसलिए अभी वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वेतन मान सहित अन्य सुविधाओं को लेकर के, नियमितीकरण को लेकर के मांग की जाती है, तो सर इसमें स्वास्थ्य जो अस्पताल मरीज आ रहे हैं उनको किस तरह प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि देखा जाए काफ़ी संख्या में मरीजों को किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करेंगे?
अस्पताल में भी तो रूटीन की जो सुविधाएं मिलती थी वो नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन आपातकाल में आने वाले समस्त जो एक्सीडेंटल केस हैं, गर्भवती महिला हैं, उल्टी दस्त हैं, इनको मरीजों को प्राथमिक उपचार भी किया जा रहा है एवं आउटसोर्सिंग करके कुछ स्टाफ रख के आपातकालीन वार्ड को चलाया जा रहा है। सर इसी भी दुर्घटनाग्रस्त मरीज पहुँचता है तो उसके उपचार के लिए किस तरह की? नहीं, उसके लिए सब समस्त डॉक्टर उपलब्ध हैं और जो हड़ताल में गए हैं कर्मचारी उनसे भी बात हुई, उनके द्वारा यही अनुरोध किया गया अगर मानवीय दृष्टिकोण में कोई इमरजेंसी आती तो लोग सेवा देने के तत्पर रहेंगे। क्योंकि सर अंतिम सवाल आपसे है कि ये हड़ताल लोग लेकर के आपको क्या लगता है सर कब तक जारी होगी? इसके बारे में तो संघ के प्रतिनिधि ही बता पाएंगे और शासन स्तर पर जो भी बात होगी उसके बाद ही हो पाएगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर के कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज से पूरे प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही। इनकी प्रमुख मांगों में वेतनमान है, जो बकाया राशि उसका भुगतान सहित अन्य प्रमुख मांगे जिसके लिए पूर्व में भी संघ के पदाधिकारियों द्वारा शासन से चर्चा की जा चुकी, लेकिन इन्हें केवल मात्र आश्वासन मिलता आया है और किसी तरह की कहा जाए तो एक प्रकार से देखा जाए तो किसी तरह का सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई, जिससे आक्रोशित होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आज से आने वाले समय में हालांकि अभी लाल बहादुर शास्त्री में तमाम तरह की वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है, तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन हड़ताल अपने स्थान पर जारी है। अब डॉक्टरों की मांग को लेकर के डॉक्टर स्टाफ की मांग को लेकर के हड़ताल कर्मचारियों की मांग को लेकर के इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से गंभीर अवस्था में आए मरीजों के उपचार को लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई। साथ ही हमें यह भी जानकारी दी गई है कि आगामी 7 तारीख से 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की फिर से शुरुआत की जाएगी, जिसमें सभी महासंघ के बैनर तले इस हड़ताल का आह्वान किया जाएगा, जो कि एक दिवसीय होगी, लेकिन उस मांग के पूरा नहीं होने पर फिर उसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि इनकी कर्मचारी उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए मांगे पूरी की जाए, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय कुरिया। असली नकली बजरंग दल को लेकर आपस में भिड़े बजरंगी। बजरंग दल के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। वहीं अंजोरा चौकी थाने में जमकर बवाल किया गया, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। एक पक्ष ने रिवॉल्वर निकालकर दूसरे पक्ष पर हमला करने का प्रयास किया। पुलगांव थाना प्रभारी प्रदीप सोरी ने दबोचा और समय रहते रिवॉल्वर को छीन लिया। वहीं अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बजरंग दल के राकेश तिवारी पर वसूली का आरोप लगाया गया। पुलिस ने राकेश तिवारी को चौकी के अंदर बैठाए रखा। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। ये कोई संगठन की लड़ाई नहीं है, ये अवैध वसूलियों को लेकर लड़ाई है। लगातार राकेश लोचन तिवारी के द्वारा अवैध वसूली किया जा रहा करके शिकायतें आती थी, लेकिन बिना प्रमाण के किसी के ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं समझता मैं। हमने उसको कभी ध्यान दिया नहीं, लेकिन बाद में एक प्रार्थी आके गुपचुप वाला बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, 40,000 की वसूली कर लिया, पुलिस वाले को देना है बोल करके। तो हमने बोला ठीक है, इसकी शिकायत आप पुलिस थाने में कर दो। बोले हमको डर लगता है, वो मारपीट करेगा, कुछ भी करेगा। हमने बोला डरो मत, आपके साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता जाके कराएंगे। आज वो जब गए थाने में तो पहले से 30-40 लोग वहाँ खड़े थे, 15-20 जो भी लोग रहे होंगे वो लोग प्रार्थी को डराने के हिसाब से खड़े रहे होंगे। फिर इधर से रवि निगम और बजरंग दल की जो टीम आई, सैकड़ों की संख्या में वो लोग भी आ गए। आपस में तनातनी हो गई, माहौल देखा बिगड़ रहा है। तब तक मेरे को पुलिस प्रशासन ने सूचना दिया, मैं भी मौके पर पहुंचा। तुरंत जाकर के वहाँ पे हालात को संभाल करके मैंने एसपी के पास गया और जाकर के प्रार्थियों को बैठाया और एसपी साहब से कहा कि इनका जो शिकायत है आप सुन लीजिए खुद स्वयं। एसपी साहब ने पूरा शिकायत सुना, गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कोतवाली थाने में बयान दर्ज कराया और आगे की कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा है। मेरा ये कहना है कि आज संघ परिवार में इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या उन लोगों को नहीं दिख रहा है कि विश्व हिंदू परिषद में 1.5 साल से क्या चल रहा है? कई चीज को आप छुपाना चाहोगे, बहुत दिन 1.5 साल तक छुपा के बहुत रखे, लेकिन अब ये छुप नहीं पाया। आप कार्यकर्ता एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए, इसका जिम्मेदार कौन है? आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, आज आपस में कार्यकर्ता खून खराबे को ले उतारू हो चुके हैं। इसकी जवाबदारी कौन है? इससे पहले तो हमारे संगठन को नजर नहीं लगी थी। इसको समझना पड़ेगा। चुनाव जीतना है करके आप दुनिया भर की दुकानदारी लगा रहे हैं और अपने घर को तो आप बचा नहीं पा रहे हैं। मैं सीधा सीधा पूर्णेंदु सक्सेना जी से निवेदन करता हूं, आप संघ चालक हैं, आप इस पर संज्ञान लीजिए। अन्यथा अगर किसी का कुछ हुआ किसी कार्यकर्ता को, तो समस्त जिम्मेदारी प्रांतीय अधिकारी विश्व हिंदू परिषद के कुछ एक लोग, सभी लोग नहीं, कुछ एक लोग प्रांतीय अधिकारी हैं जो उसमें दोषी होंगे।
और संघ चालक जी आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ, पहले से भी बताया था कि इस प्रकार की गतिविधियां छत्तीसगढ़ के अंदर चल रही है। कागज में जो काम दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कार्यकर्ता आपस में आज भिड़ गए, इसका साक्षात प्रमाण है कि जानलेवा तक के आज स्थिति पैदा हो गई। ये कहीं ना कहीं नुकसान है हिंदुत्व के लिए, इस पर सबको संज्ञान लेना चाहिए। अंजोरा थाना अंतर्गत आज दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद हुआ था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ शिकायत देने के लिए चौकी गए थे, तो वहीं पे दूसरे पक्ष के साथ आमना सामना हुआ था। मौके पे पुलिस बल तैनात थी जिन्होंने स्थिति को संभाला है और उसके बाद अभी दोनों पक्षों को अलग अलग किया है। दोनों पक्षों की बात हम लोगों तक पहुंची है। दोनों पक्षों का जो आवेदन है हमने लिया है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो जांच के पश्चात की जाएगी। पिस्टल के संबंध में हम लोगों ने अपने आर्मोरर को भेज दिया, पिस्टल की जांच करके रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत वैशाली नगर तथा कुर्सीपार क्षेत्र में बीपीओ खुलने जा रहा है। बीपीओ खुलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवक युवतियों को रोजगार मिलेगा। बीपीओ खोलने के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है तथा इस पर शीघ्रता से कार्य किया जा रहा है। वहीं अब शहरवासियों को एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। भिलाई शहर में तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। तारामंडल के लिए प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो चुका है, केवल स्ट्रक्चर लगाने की देरी है। फिर लोगों को तारामंडल के जरिए अंतरिक्ष से जुड़ने का मौका मिलेगा। महापौर नीरज पाल एवं नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निर्माण कार्य का जायजा लिया और शीघ्र ही कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। स्कूल जतन योजना के तहत भिलाई में स्कूलों की मरम्मत एवं संधारण के कार्य की जानकारी स्कूल निरीक्षण के दौरान महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त ने संयुक्त रूप से ली। इस दौरान स्कूलों में मरम्मत तथा संधारण के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तथा शीघ्रता के साथ करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए तथा स्कूलों में विद्यार्थियों के अनुकूल माहौल के लिए तथा पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ ही कमरों में पर्याप्त रोशनी रखने को कहा गया। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, भिलाई में एक तारामंडल तारामंडल बन रहा है और तारामंडल जो है वो अभी लगभग 15 दिन के भीतर में तारामंडल तैयार करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय ने संयुक्त रूप से इसका निरीक्षण किया है और अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। प्लेटफॉर्म जो है तारामंडल को लेकर तैयार हो चुका है, जो स्ट्रक्चर लगाना है वो बाकी है। स्ट्रक्चर की तैयारी की जा रही है और शीघ्र स्ट्रक्चर लग जाएगा तो लोगों को जो है अद्भुत नज़ारा तारामंडल के माध्यम से मिल पाएगा और जो नक्षत्र है अंतरिक्ष है इससे लोग जुड़ पाएंगे। इसके अलावा जो है अभी स्कूल जतन योजना के तहत विभिन्न स्कूल जो है उनका मरम्मत एवं संधारण कार्य किया जा रहा है, जो कि लगभग बहुत सारे कार्य पूर्ण हो इसके परिप्रेक्ष्य में हो चुके हैं। इसका निरीक्षण जो है माननीय आयुक्त महोदय और महापौर जी ने किया है। इसमें निर्देश ये मिले हैं कि जो स्कूलों में व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सुनिश्चित हों, जैसे कि लाइटिंग की व्यवस्था होती है, पंखा की व्यवस्था होती है, ये व्यवस्थाओं को भी और सीपेज न हो इसको लेकर के जो है संयुक्त रूप से निरीक्षण निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो जल भराव वाले क्षेत्र है, डुबान क्षेत्र, वो उनको निरीक्षण किए गए हैं। नालों की सफाई की जानकारी फील्ड में जाकर संयुक्त रूप से ली गई है और अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए कि फील्ड में हमेशा जो जल भराव को देखते हुए मुस्तैद रहें। जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण भी महापौर एवं आयुक्त ने किया तथा नालों की सफाई की स्थिति देखी। जल भराव एवं डुबान क्षेत्रों में विशेष अलर्ट रहने के निर्देश अधिकारियों को मौके पर दिए। संयुक्त दौरों में आज सी मार्ट एवं मदर्स मार्केट का निरीक्षण भी किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में और निगम आयुक्त रोहित व्यास की उपस्थिति में महापौर परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में भिलाई नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में लॉलीपॉप लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए निविदा की उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके जरिए निगम को आय भी होगी। इस पर शीघ्रता से कार्य किया जाएगा। भिलाई में क्षेत्रों के मुताबिक विस्तृत रूपरेखा के अनुरूप लॉलीपॉप के लिए कार्य किया जाएगा। इसके अलावा महापौर परिषद की बैठक में नेहरू नगर जीई रोड स्थित उद्यान क्रमांक 3 के व्यावसायिक उपयोग, संचालन एवं संधारण कार्य के लिए भी लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा की गई। उद्यानों के लिए भी उचित प्रस्ताव तैयार करने पर चर्चा हुई तथा उद्यानों के मेंटेनेंस रखने के साथ ही आय के स्रोत भी सृजित करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भिलाई के सेवानिवृत्त एवं मृत अधिकारी कर्मचारियों के उपादान राशि का भुगतान संचित निधि से किए जाने की अनुमति, निगम के वाहन हेतु उच्च कुशल एवं अर्ध कुशल वाहन चालक एवं हेल्पर उपलब्ध कराने का कार्य परमेश्वर चंद्राकर सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक के संविदा नियुक्ति तथा
फड़िनबोस सेवानिवृत्त स्वच्छता निरीक्षक के संविदा नियुक्ति के संबंध में भी MIC में चर्चा की गई। बैठक की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत लॉलीपॉप जो विज्ञापन होते हैं उसके माध्यम से आय के सोर्सेज बढ़ाने के लिए महापौर परिषद में चर्चा हुई है और इसके लिए जो है टेंडर पत्ती अपनाकर भिलाई निगम क्षेत्र में जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं उसको डिवाइड करते हुए कुछ चिन्हित करते हुए जो है लॉलीपॉप जो राजस्व बढ़ाने के लिए होता है विज्ञापन संबंधित वो लगाए जाएंगे, जिसके निर्देश MIC मिले हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं उन पर चर्चा हुई है और महापौर परिषद ने निर्णय अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है और इसके आधार पर जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। महापौर परिषद की बैठक में महापौर परिषद के सदस्य लक्ष्मीपति राजू, सीजो एंथोनी साकेत चंद्राकर, संदीप निरंकारी, आदित्य सिंह, मालती ठाकुर, लालचंद्र वर्मा, चंद्रशेखर गवई, मीरा बंजारे एवं नेहा साहू उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कर्मचारी संघ रायपुर के प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी नियमित संविदा एवं जीवनदीप समिति में कार्यरत कर्मचारी 4 जुलाई से अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने से सभी जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेगी। इस दौरान मरीजों को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलने के कारण जनहानि भी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने प्रमुख मांगों के संबंध में बताया। नियमित कर्मचारियों की वेतन विसंगति, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, 62 वर्ष की सेवा गारंटी, DMF एवं जीवनदीप की कार्यरत कर्मचारियों को कलेक्टर दर से वेतन भुगतान
करने की मांग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को पुलिस विभाग की तरह वर्ष में 13 माह का वेतन एवं अन्य मांगों को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के 65,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी काम बंद आंदोलन में रहेंगे। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ेगी। %DA ऐसे कुल मिला के 24 मांगे हैं, जिसमें उसके समर्थन में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी 4 जुलाई 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जा रहे हैं। ज्ञापन हमने कलेक्टर महोदय, SP महोदय को हफ्ता 15 दिन पहले दे चुके हैं। अभी हमने जगह की सूचना देने के लिए आए थे। यहाँ पर जिला चिकित्सालय दुर्ग के सामने धरना स्थल रहेगा, जहाँ पर सारे कर्मचारी जिले के एकत्रित होंगे। और रायपुर का है अपना तूता में। पीड़ित मानव के सेवाधर हैं हम लोग। हम नहीं चाहते कि हड़ताल में जाएं, लेकिन हमारे द्वारा कई बार 1 दिवस का धरना करके और 2 दिन का धरना करके 3 दिन का धरना करके हम ध्यान आकर्षण करके हमने प्रशासन को पत्र लिखा जा चुका है हम लोग की तरफ से, लेकिन कोई मांग नहीं सुना गया। इसलिए हम लोग को मजबूर होकर आज कल 4 जुलाई 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ हो। हमारे जाने से अस्पताल में बहुत सारे कार्य प्रभावित होंगे। हमने लेकिन कैजुअल्टी और लेब बोलते हैं, ये मैटरनिटी का 2 जगह को छोड़ा हुआ है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी घर परिवार के, हमारे घर परिवार के भी आ सकते हैं, किसी के भी घर परिवार के आ सकते हैं। तो कैजुअल्टी चालू रहेगा, मैटरनिटी चालू रहेगा। ये कार्य हमने छोड़ा हुआ है, बाकी सारी चीज बंद रहेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। राज्य के कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हो रही धर्मांतरण का कार्य जोरों पर है। कुछ दिन पूर्व ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर विनायकपुर में धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ आंदोलन कर लोगों की धर्म वापसी कराई थी। अब पुनः एक बार और मामले ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है, जिसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। यह मामला है तिरगा गांव झोला में ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण का कार्य प्रार्थना की आड़ में किया जा रहा था, जिसे बजरंग दल, धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ विचार क्रांति अभियान ने मिलकर रुकवाया। आला अधिकारियों से बात करके कार्यक्रम को रद्द कराया गया और मीटिंग करा के गांव को समझाइश दी गई कि इस प्रकार से दोबारा गांव में धर्मांतरण का कार्य नहीं किया जाए और जो धर्मांतरित हो गए हैं वह ससम्मान हिंदू धर्म में वापसी आए और उसके लिए 1 हफ्ते के बाद अभियान चलाकर हिंदू धर्म में वापस लाया जाएगा। देखो, वहाँ पर धर्मांतरण का कार्य चल रहा था, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर रोका और गांव वालों को समझाइश देकर समझाया कि अपने धर्म को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, अपने धर्म में बहुत ताकत है। उन लोगों ने कम से कम 5-6 परिवार के लोग मान गए। आने वाले समय में हम उनकी घर वापसी भी कराएंगे। और तिरगा झोला एक गाँव पड़ता है, अंडा थाना प्रभारी से हमारी बात हुई है कि दोबारा वहाँ पर प्रार्थना सभा जैसी स्थिति ना पैदा हो, नहीं तो गांव में माहौल खराब होने की संभावना बनी रहती है। यही हमने आज बात किया है। इस विषय पर दुर्ग पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा का कहना है कि जहां पर भी धर्मांतरण की शिकायत मिलती है तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जहां पर भी हमको ऐसा डिस्टर्बेंस के संबंध में जानकारी मिलती है, हम लोग अपने फोर्स पहुंच के भेज करके प्रयास करते हैं कि शांतिपूर्ण निराकरण हो। और अगर कहीं पे ऐसी रिपोर्ट आती है कि कानून हाथ में लिया गया है, तो हम उसके संबंध में भी कानूनी कार्रवाई करते हैं। कुछ दिन पहले मोहनगर थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई FIR किया गया था और प्रयास यही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। अगर कोई हमको शिकायत दे कि जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। BSP ST/SC एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव कोमल प्रसाद ने एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार रामटेकर पर संस्था की गतिविधियों और संविधान के खिलाफ कार्य करने का आरोप लगाया है। पत्रकार वार्ता में महासचिव कोमल प्रसाद ने कहा कि सुनील कुमार रामटेकर 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। वह संस्था की गतिविधियों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद स्वतः ही सेवाएं समाप्त हो जाती है, इसलिए वह ऐसा कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में भी संस्था के अध्यक्ष बने रहे। सुनील कुमार रामटेके ने भी BSP SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि हमारी संस्था BSP ST/SC एम्प्लॉयज एसोसिएशन भिलाई से मिलता जुलता है। रिटायरमेंट के बाद सुनील कुमार की सभी शक्तियां खत्म हो जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा अन्य संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन भिलाई की एकमात्र मान्यता प्राप्त संस्था है, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये संस्था 2005 से अस्थायी रूप से कार्य कर रही है। ये हमारे भिलाई और छत्तीसगढ़ के SC/ST कर्मचारियों और अधिकारियों के हितार्थ लगातार हम काम करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे अध्यक्ष श्री सुनील कुमार रामटेके जी, जो कि इसी महीने 31 जुलाई को
रिटायर्ड होने वाले हैं, वे संस्था की गतिविधियों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमारी संस्था में ये नियम है कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, वे अध्यक्ष नहीं रह जाएंगे। इसलिए वे ऐसा कार्य कर रहे हैं कि वे आने वाले समय में भी इस संस्था के अध्यक्ष बने रहें। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हमारी यहाँ बैठक रखी गई थी। वो अभी पिछले मार्च में उन्होंने एक हमारी संस्था से मिलता जुलता नाम से एक अन्य संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया है। मेरी संस्था का नाम है बीएसपी SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन भिलाई। उन्होंने एक नया संस्था का नाम रजिस्ट्रेशन कराया है जिसका नाम है BSP SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन छत्तीसगढ़। हमारी जो पुरानी संस्था है हमारी, जिसका मैं महासचिव हूँ, जिसका वे अभी भी अध्यक्ष हैं, उसको समाप्त करके हमको जो नई संस्था उन्होंने गठित की है उसको मान्यता दिया गया है। ये बिल्कुल ही संविधान विरोधी कार्य है। हमारे आदिवासी दलित भाइयों के संविधान हक के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे इस महीने रिटायर हो जाएंगे, उनकी सभी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। उसको ध्यान में रख करके वो ये ऐसा संविधान विरोधी कार्य करने में हम चाहते हैं कि ये जो संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं, हमारे एसोसिएशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये समाज में ये बात जानी चाहिए और प्रबंधन को हम बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे व्यक्ति का साथ न दें, क्योंकि ये स्वतः इनकी ये समाप्त होने वाले हैं। अब आप इनके किसी भी पत्र व्यवहार पे कोई भी कार्रवाई न करें, क्योंकि फेडरेशन के भी चेयरमैन हैं दिल्ली में। और फेडरेशन में हमें पता चला है कि वहाँ भी ये तोड़फोड़ का काम कर रहे हैं, लेकिन फेडरेशन में इनको कोई रहने वाले नहीं देने वाला नहीं है। और फेडरेशन में तो वैसे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरे प्रांत के लोग हैं वहाँ पे, और प्रांत के लोग इनको 18 साल से झेले हैं। अब इनका वहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है। तो यहाँ की राजनीति को ये अपने हाथ में रखने के लिए हमारी एसोसिएशन में ये सब विद्रोह का काम कर रहे हैं, संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। हम सेल चेयरमैन को शिकायत किए हैं, हम SC/ST कमीशन को भी शिकायत किए हैं, लोकल हम छत्तीसगढ़ के SC/ST कमीशन को भी शिकायत किए हैं, अपने DIC साहब को भी ये लेटर लिखे हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं, इनको बिल्कुल प्रेशर न दिया जाए। भिलाई तेलुगु समाज के द्वारा सोनिया गांधी निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र कैंप 1 में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी 150 युवतियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक BD कुरैशी उपस्थित हुए। वर्ष 2003 से भिलाई तेलुगु समाज द्वारा युवतियों और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने, स्वरोजगार से जोड़ने निःशुल्क सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक प्रशिक्षण केंद्र से 3000 से अधिक महिलाएं और युवतियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक BD कुरैशी उपस्थित हुए। यहां उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त 150 से अधिक महिलाओं और युवतियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी सभी महिलाओं और युवतियों को प्रशिक्षणकर्ताओं ने विशेष रूप से प्रशिक्षित किया है। इन्हें सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन की सभी बारीकियों से अवगत कराया गया है, ताकि ये स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सके। इन्हें रोजगार से जोड़ने भिलाई तेलुगु समाज भी विशेष सहयोग प्रदान करता आ रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी सभी महिलाओं युवतियों में एक अलग उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि BD कुरैशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है, सन 2003 से लगातार भिलाई के अंदर यही एक ऐसी संस्था है जो लगातार चलते आ रही है और निःशुल्क बच्चों को प्रशिक्षण देते चली जा रही, जिसके कारण भिलाई के हजारों युवतियाँ जो हैं, महिलाएं, बच्ची, ये सब ट्रेनिंग लेके जॉब करते चले जा रहे हैं। इसको देख के बड़ी खुशी होती है। और साथ ही साथ भानुमति जो भूतपूर्व पार्षद थी, उसकी ये मेहनत थी और उसका लगन था, और उस लगन की वजह से ही ये बिल्डिंग भी बन पाया और आज प्रशिक्षण भी चल रहा है, कंटिन्यू जो चल रहा है। इसी प्रकार का भविष्य में चलते रहे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। हमने आगे मदद करते किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता इस संस्था के नाम पर।
भिलाई तेलुगु समाज के अध्यक्ष बी जोगाराव ने प्रशिक्षण को लेकर जानकारी दी। सन 2003 से यह संस्था चल रही है। भिलाई तेलुगु समाज के तत्वाधान में माननीय बीडी कुरैशी जी के मार्गदर्शन पर यह संस्था 2003 से चालू किया गया। तब से आज तक निरंतर निःशुल्क सिलाई एंड ब्यूटिशियन चल रहा है। करीबन आज तक 3000 से ज़्यादा निर्धन गरीब महिलाएं और युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है और आज करीबन 150 लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रमाण पत्र वितरण किया, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय कुरैशी जी, NN राव जी, हमारे तमाम लोग उपस्थित हुए। उनके हाथों से 150 प्रमाण पत्र वितरण किया, जो सिलाई सीखी और ब्यूटिशियन का प्रमाण पत्र वितरण किया गया। ये महिलाओं को उत्थान के लिए, महिलाएं स्वावलंबन होने के लिए और महिलाएं आत्मनिर्भर होने के लिए हम लोग उसी उद्देश्य से ये निरंतर चल रहा है। आज तक इसका सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला, मगर लोगों की सेवा से ही ये संस्था निरंतर चल रही है। बहरहाल सोनिया गांधी निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र का यह प्रयास सराहनीय है। केंद्र से जुड़कर हजारों महिलाएं अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं और स्वयं का व्यवसाय संचालित कर रही हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने संस्था अध्यक्ष ने लगातार प्रशिक्षण दिए जाने की बातें कही हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। डांडेसरा में खराब सड़क निर्माण से ग्रामीण वासी परेशान हुए हैं। वहीं लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिले के ग्राम नकपुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम डांडेसरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन सड़क पूरी तरह से गुणवत्ताहीन साबित हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि 15 दिन में ही सड़क का निर्माण कार्य करा दिया गया था, जिसमें उत्तम सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पिछले दिनों हुई 2 दिन बारिश के कारण सड़क पूरी तरह से उखड़ गई और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसके लिए ठेकेदार सहित भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ गांव के पंच के द्वारा जिला कलेक्टर से शिकायत की गई थी। लेकिन अब तक भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होने से ग्रामवासी नाराज हो गए हैं, जिन्होंने पुनः जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग रखी है। 6 किलोमीटर दूरी पे ग्राम नकपुरा है। नकपुरा से डांडेसरा 10 किलोमीटर की दूरी है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका ठेकेदार NC नहर कंस्ट्रक्शन मालवी चौक दुर्ग है। उन्होंने इतना मस्त सड़क बनाया कि 15 दिन के अंदर ही उसने 10 किलोमीटर की सड़क कंप्लीट बना दी है और आज से वो सड़क 15 दिन हो गया बने, उखड़ना चालू हो गया है। माननीय जिलाधीश महोदय को इस मैटर पे सरपंच द्वारा, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य के द्वारा इसका शिकायत भी किया गया है, अवगत भी कराया गया है। अभी तक ना भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और न ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। उसमें इतना गड्ढे हो गए हैं कि 4 चक्का गाड़ी ऐसे ही समाया जा रहा है, तो उससे ऊपर ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई, रोड का पूरा जांच, गौण खनिज का जिसने इस्तेमाल किया है उसका पूरा जांच, कंपोजिशन टेस्ट, जो सड़क बनाते हैं उसका एक टेस्ट होता है, उसका टेस्ट थर्ड पार्टी के द्वारा, न कि वो ठेकेदार के द्वारा और न ही उसमें शामिल अधिकारियों के द्वारा, हम ग्रामवासियों और पूरा आसपास के क्षेत्रों के द्वारा वो टेस्ट करवाना चाहते हैं और थर्ड पार्टी के द्वारा ही इसका पूरा वही हम जाँच करवाना। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।